बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हैरत अंगेज़ खबर यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, अमेरिका में हैं लेकिन भारत में वो छाए हुए हैं। शाहरुख खान जो कि भारत के सुपर डुपर हिट हीरो हैं, लेकिन वो हैं तो भारत में, लेकिन भारत में उन्होंने हिंदुओं को आग लगाई हुई है। लेकिन ये एक हैरत अंगेज़ आप इत्तेफाक देखें कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और शाहरुख खान जो हैं वो दोनों एक पेज पे हैं और दोनों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जो पसंद करने वाले हिंदू हैं, शिवसेना के जो गुंडे हैं, आरएसएस के जो गुंडे हैं, उनको आग लगाई हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो आग इसलिए लगाई है कि उन्होंने अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि गुजरात का कसाई यानी नरेंद्र मोदी की तरफ उनका इशारा है कि गुजरात का कसाई जो है वह दनाता फिर रहा है और यहाँ पे जब वो वजीर आजम नहीं बना था उस वक्त उसके अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी थी। इस बयान ने बिलावल भुट्टो जरदारी के ने भारतीय हिंदुओं को इतनी आग लगाई है, वो सीख पाए हैं, हत्ता कि उन्होंने अपने मुल्क में ही मुजाहरे शुरू कर दिए हैं कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई क्यों कहा है। चूंकि वहां पे उसने मुसलमानों की नस्ल कशी बहुत बड़े पैमाने पे की थी और इंतहाई बेशर्मी के साथ नरेंद्र मोदी ने ये हरकत की थी, इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसको गुजरात का कसाई कहा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे शाहरुख खान के खिलाफ भी भारतीय गुंडे जो हैं, हिंदू इंतहा पसंद जो हैं, वो भी उनके खिलाफ भी हैं। उन्होंने एक पठान फिल्म बनाई है और पठान फिल्म ऐसे लगता है जैसे हिंदुओं की छेड़ है, लेकिन उन्होंने कहना है कि उसमें जो दीपिका पादुकोण जो उनकी अदाकारा है, उसने जो बिकनी पहनी है वो नारंगी कलर की है और हिंदू कहते हैं कि जी हमारी जो है ये मुकद्दस रंग है, इसलिए ये शाहरुख खान ने दानिस्ता ये रंग पहनाया है दीपिका को ताकि हिंदुओं के जज्बात मजरूह हों। लेकिन देखें अमेरिका में बैठ के बिलावल भुट्टो जरदारी और हिंदुस्तान में बैठ के शाहरुख खान जो है वो भारतीय गुंडों के जो है वो जज्बात मजरू कर रहा है। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे हैं या भारतीय सरकार है उनकी तरफ से ये रद्द-ए-अमल तो नहीं आया कि दीपिका ने जो नारंगी कलर की जो बिकनी पहनी है वो आईएसआई के कहने पे पहनी है ताकि दीपिका जो है वो आईएसआई के पेरोल पे है और आईएसआई ने ये इसका स्क्रिप्ट लिखा है पठान फिल्म का। देखेंगे आप पठान फिल्म जब सामने आती है वो सिनेमाओं पे रिलीज होती है, लेकिन अभी तक तो हिंदू गुंडों ने कहा है कि वो ये रिलीज नहीं होने देंगे और जिस सिनेमा पे ये फिल्म लगेगी वो सिनेमा को जला देंगे। हालांकि जो भारत में जो बसने वाले पठान हैं, खासतौर पे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और फिर भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से क्रिकेट खेलने वाले इरफान पठान और कई और पठान जो है वहां पे उनकी बड़ी शानदार कारकर्दगी है। लेकिन हिंदू जो है वो अब इस नहज पे चले गए हैं कि वो नारंगी कलर की अगर कोई बिकनी पहन ले तो कहते हैं जी हमारे जज्बात मजरूह हो गए हैं। लेकिन मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, देख लेना कि ज़रा इसको पठान फिल्म को रिलीज़ होने दें। आने वाले दिनों में भारतीय सरकार जो है वो इल्ज़ाम लगाएगी कि जी ये पठान फिल्म का स्क्रिप्ट जो है वो पाकिस्तान से आया है और दीपिका की जो बिकनी है नारंगी कलर की वो भी आईएसआई ने जानबूझ के पहनवाई है ताकि भारतीय जो गुंडे हैं उनके जज्बात मजरूह हों। बहरहाल ये एक अलग से मामला है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी हिंदुओं को आग लगा रखी है, शाहरुख खान ने अलग से आग लगा रखी है। लेकिन नाजरीन इससे जुड़ी हुई एक बड़ी अहम खबर है। बिलावल भुट्टो जरदारी चूंकि अमेरिका में है और वहां पे बड़ी उन्होंने एक धांसू प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसको नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई भी कह के पुकारा। लेकिन वहां पे मौजूद एक सीनियर सहाफ़ी हमारे दोस्त जो हैं नासिर क्यूम खान जो हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कि क्या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अब तक IMF या अमरीकी इंतज़ामिया को एक ख़त लिखा गया ताकि पाकिस्तान को आर्जी बुनियादों पर एक स्टेटस दिया जा सके कि पाकिस्तान सैलाब की तबाहकारियों से मुतासरा है, और अगर वो लेटर लिखा जाता तो हो सकता था कि पाकिस्तान को जिस तरह यूक्रेन को एक स्टेटस दिया हुआ है IMF ने, उसके कर्जे जो है वो हेल्ड इन अबेंस यानी वो उनके कर्जे जो हैं वो मुअत्तल हैं। फिलहाल यूक्रेन और नेपाल में चूंकि जलजला आया था लिहाजा दोनों के नेपाल IMF ने वो कर्जे जो हैं वो रोके हुए हैं और सिफारिश उनकी अमरीकी इंतजामिया की तरफ से ही की गई थी और दोनों मुल्कों को मुतासरा करार दे के उनके कर्जे जो हैं वो रोक दिए गए कि जब उनके हालात ठीक होंगे तो वो अदा करेंगे। और नासिर क्यूम खान का यही क्वेश्चन जो था वो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से था। लेकिन हैरानगी इस बात की है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से कहा गया कि वो TPS स्टेटस जो है उससे वाकिफ नहीं है। ना तो पाकिस्तानी सफारत खाने ने उनको इस हवाले से ब्रीफिंग दी है और ना ही पाकिस्तान में वजारत खारजा ने उनको ब्रीफिंग दी गई। अगर उन्हें इस बात का इल्म होता यकीनी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान जो है वो IMF को ये खत लिखती
नाजरीन, आप ये जान के हैरान हो गए कि अगर हुकूमत पाकिस्तान ये ख़त जो है IMF को लिख देती तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता था। मिसाल के तौर पे एक बड़ा फ़ायदा तो ये होता कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो कर्ज़ों की अदायगी का बोझ जो है पड़ा हुआ है, और हुकूमत पाकिस्तान जो है परेशान दिखाई देती है। कभी चाइना की तरफ भागती है, कभी सऊदी अरब की तरफ भागती है, और फिर कभी अमेरिका की तरफ देखती है। हत्ता कि इसहाक डार साहब अमेरिका में गए, IMF वालों ने उनको मिलने का वक्त ही नहीं दिया। लेकिन ये लेटर तो लिखा जाना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों की जो तबाहकारियां हुई हैं और हौलनाक बारिशें जो हुई हैं, उससे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। और पाकिस्तान का 3/4 हिस्सा जो है वो अब तक पानी में डूबा हुआ है, और अब तक पाकिस्तान जो है मुतासरा है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि ना तो पाकिस्तान की वजारत खजाना की तरफ से ये लेटर लिखा गया, ना वजीर खारजा को ये कहा गया कि जनाब आप इस मामले को उठाएं। हत्ता कि वजीर खारजा को पता ही नहीं, और अगर इसहाक डार को पता है तो वो दानिस्ता ये वारदात कर रहे हैं। और नाजरीन, सिर्फ ये फायदा ना होता अगर ये हम अमेरिका के जरिए IMF से ये स्टेटस हासिल कर लेते कि हम फिलहाल चूंकि एक आफत से गुजर रहे हैं, एक सैलाबी आफत से गुजर रहे हैं, हम कर्जों की अदायगी नहीं कर सकते, तो ना सिर्फ पाकिस्तान के कर्जे जो है जहां के थे वहीं पे रुक जाते, और पाकिस्तान को डिफॉल्ट का खतरा भी जो है वो टल जाता। दूसरी तरफ फायदा सबसे बड़ा ये होता कि इस वक्त अमेरिका में कमो बेश 1 लाख पाकिस्तानी जो है वो गैर कानूनी तौर पे वहां पे काम कर रहे हैं, चुप छुपा के यानी वहां पे काम कर रहे हैं। और अगर पाकिस्तान को ये स्टेटस मिलता जो कि पहले नेपाल और यूक्रेन को मिल चुका है, तो 1 लाख पाकिस्तानियों को बैक जुम्बश कलम जो है अमेरिका में रहने का हक मिल जाता। और वो ना सिर्फ उनको वहां पे कामकाज के लिए आसानी हो जाती, बल्कि जो वो वहां पे पैसे कमा रहे हैं, जो डॉलर कमा रहे हैं, वो भी आसानी के साथ पाकिस्तान भेज सकते थे। उनको चोरी छुपे भेजने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये एक खत का कमाल था। अब इसमें किसको कसूरवार ठहराएं? मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कसूरवार ठहराएं, मिफ्ता इस्माइल को कसूरवार ठहराएं, या इसहाक डार साहब को कसूरवार ठहराएं, या जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कसूरवार ठहराएं? चूंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का तो कहना है कि उन्हें तो पता ही नहीं इस स्टेटस का कि अमरीकी इंतजामिया की तरफ से ये स्टेटस मिल सकता है पाकिस्तान को। तो फिर हमें तो अपने अंदर बैठे हुए वो चोर ढूंढने चाहिए, यानी जिसके बारे में कहा जाता है बुक्कल दे विच चोर। तो हमारी तो अपनी बुक्कल में चोर है कि जिन्होंने ये लेटर नहीं लिखा। अब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे न्यूयॉर्क में बैठ के हमारे वजीर खारजा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और वहां पे हमारे पाकिस्तान के एक सीनियर साहब उनसे ये क्वेश्चन करते हैं कि जनाब इस स्टेटस के हवाले से आप क्या जानते हैं, जो कि आर्जी बुनियादों पे होता है कि जब तक कि वो मुल्क उस आफत से ना निकल आए, उस मुसीबत से ना निकल आए, ना सिर्फ वो कर्जों की अदायगी से उसको छूट मिल जाती है, बल्कि और दीगर जो उसके मामलात है उसमें भी उसको कई मामलात उसके जो है हल हो जाते हैं। लेकिन ये लेटर नहीं लिखा गया। तो ये लेटर ना लिखना जो है बजाते खुद एक मुजरमाना गफलत है। तो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये पाकिस्तान आकर ये इसकी छान फटक करनी चाहिए कि लेटर क्यों नहीं लिखा गया। चूंकि मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार की तो आपस की लड़ाई है। आपको पता है कि इसहाक डार कह रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल ने बेड़ा गर्क किया है, मिफ्ता इस्माइल कह रहा है इसहाक डार ने बेड़ा गर्क किया है। उधर सेनेट की कैमा कमेटी कह रही है कि इंडिया से एक भारतीय जहाज आया था, उसने हंगामी लैंडिंग की थी, उसमें 15 बैग जो है मुबैना तौर पर रखे गए थे और उनमें वो डॉलरों से भरे हुए थे। और ये भी कहा जा रहा है कि ये भी खबरें मौजूद हैं सोशल मीडिया पे भी और दूसरे भी, सीना गजट भी मौजूद है कि वो बैग जो है मिफ्ता इस्माइल के थे। यानी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पूरा काम हो रहा है। और जो बैग वो डॉलरों से भरे हुए उस जहाज में रखे गए थे, ये भी कहा जाता है कि इतना बड़ा पोटा जो है मिफ्ता इस्माइल अकेले का नहीं है कि 15 बैग वो अपने ही जो है वो अपने पोटे में हजम कर जाए, अपने मैदे में हजम कर जाए। उसके साथ पूरी PDM के ये बैग होंगे। लेकिन चूंकि PDM ही अब सेनेट की कैमा कमेटी में इस मामले को उठा रही है और तहकीकात का मुतालबा कर रही है, तो वो जो डॉलर चुराने वाला चोर है वो जरूर सामने आना चाहिए। और नाजरीन, इसके साथ फिर तो आपको मैं ये भी बता दूं, बल्कि दोहरा दूं इस बात को कि इसहाक डार साहब को ये भी बताया गया कि पाकिस्तान से जो किन्नू अफगानिस्तान जा रहे हैं, किन्नू कम जा रहे हैं, उनमें डॉलर ज्यादा रख के ले जाए जा रहे हैं। तो कहाँ गए हमारे इदारे? क्यों नहीं वो किन्नुओं के क्रेट जो है, पेटियां जो है वो चेक नहीं कर रहे वहां पे? बल्कि ये सारा कुछ जो है मिली भगत के साथ हो रहा है। उधर से आपके सामने है कि अफगान फोर्सेस और तालिबान मिलकर बमबारी कर रहे हैं, इधर से हमारे साथी जो हैं, हमारे अपने जो हैं, वो किन्नुओं के क्रेटों में भर भर के डॉलर जो है उधर पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान में डॉलरों की शार्टेज है। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो माजूर अफराद हैं उनके जरिए भी स्मगलिंग हो रही है। तो ये सारी वारदात मिल मिला के अगर आप देखें तो इसका सारा बोझ तो पाकिस्तान पे पड़ रहा है। तो कौन करेगा ये तहकीकात? तो PDM वाले जो है,
पीडीएम आखिर ये 13 जमातों का इत्तेहाद है। कोई किसी का तो ज़मीर जागना चाहिए, किसी को तो ये सोच लेनी चाहिए कि आखिर ये लेटर किसने नहीं लिखा। और अगर ये लेटर लिख दिया जाता तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी बला जो है पीडीएम के सर से टलती, जो नादिंदगी का रोना रोया जा रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है। दूसरा बड़ा फ़ायदा जो है 1 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानियों को होता जो अमेरिका में काम कर रहे हैं, उनको फौरी तौर पे वहाँ पे काम करने का स्टेटस मिल जाता। और तीसरा बड़ा फ़ायदा फिर ये भी होता कि यहाँ से डॉलर जा रहे हैं, वो 1 लाख पाकिस्तानी जो है यकदम पाकिस्तान को डॉलर भेजना शुरू कर देते। लेकिन चोर अंदर ही है, और ये चोर कौन सुराग लगा सकता है? या हमारे इदारे लगा सकते हैं या हुक्मरान लगा सकते हैं। अब देखते हैं कि ये बात कब खुलेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा तो है कि वो वतन वापस जाकर इस बात का खोज लगाएंगे कि ये लेटर लिखा क्यों नहीं गया। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।